जय श्री कृष्ण। जिंदगी में दो चाबी होती, एक सब्र की और दूसरी समझ की। जब तुम किसी रास्ते पर हो और रास्ता बंद हो जाए तो गाड़ी नहीं बदलते, रास्ता बदलते हो। फिर जिंदगी में क्यों लोग हार मान लेते हैं? क्यों हम कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा? क्यों हम मान लेते हैं जो चला गया वो नहीं आएगा? कृष्णा कहते हैं परिस्थितियां कभी भी अस्थायी नहीं होती, सिर्फ तुम्हारा हौसला और कर्म अस्थायी होते हैं। याद रखना, जो बोलता है वो बिकता है, लेकिन जो चुप रहता है वो टिकता है। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बहुत बार ये सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान दुनिया को जवाब देने में अपना वक्त जाया नहीं करता, वो एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करता है जहां दुनिया उसे जवाब देती है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी बातों की कदर नहीं करता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तुम अपने विश्वास को कभी मत बदलो। देखो, ये जरूरी नहीं कि हर बात किसी को समझ में आए। ये जरूरी भी नहीं कि हर कोई तुम्हारे फैसलों की तारीफ करे। लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे क्योंकि तुम अकेले हो। लोग तुम्हें मतलबी कहेंगे क्योंकि अब तुम चुप रहते हो। लोग तुम्हें खामोश कहेंगे क्योंकि अब तुम जवाब नहीं देते। लेकिन एक बात जान लो, जो इंसान अकेले चलने का हौसला रखता है, एक दिन पूरा जमाना उसके पीछे चलता है। तुम्हारा रास्ता कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। देखो, सबको एक रास्ता चाहिए, आसान, सीधा और बिना रुकावटों वाला। पर कृष्ण कहते हैं मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से आती है जो उन्हें पार करने की ताकत रखते हैं। तो अगर तुम्हारे हिस्से तकलीफ आई है तो मतलब ऊपर वाले ने तुम्हें काबिल समझा है। मत डरो, जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, जो हो रहा है वो संभालने के लिए है, और जो आएगा वो तुम्हारे सब्र का इनाम होगा। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी ताकत भी बन सकती है अगर तुम बहाना बनाना छोड़ दो। चलो एक सच्ची बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, काश ये तकलीफ किसी और को होती, काश मेरी जिंदगी में थोड़ी सहूलियत होती, काश मैं किसी और हालात में पैदा होता। पर कृष्ण कहते हैं तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर उसे सहने और बदलने की ताकत है। मत भागो, मत रो, लड़ो। जब कोई नहीं होता है ना, तब कृष्ण तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। याद रखना, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से चाह कर भी कह नहीं पाते, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सुनने वाला कोई नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगता है। लोग होते हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं। रिश्ते होते हैं लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। सपने होते हैं लेकिन उन्हें देखने की हिम्मत नहीं बचती। और जब अंदर से ये सवाल उठता है, प्रभु मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्या मेरी तकदीर में बस दर्द ही लिखा है? तब एक बात याद रखना, यही वो मोड़ होता है जहां से जिंदगी असली मोड़ लेती है। कृष्ण कहते हैं जब इंसान टूटता है तभी वो खुद को जोड़ना सीखता है। तुम्हारे अंदर जो तूफान चल रहा है वो बेकार नहीं जाएगा। कभी सोचा है क्यों बार बार वही लोग तुम्हें धोखा देते हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया? क्यों बार बार वही जगह तुम्हें गिरा देती है जहां तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की? क्योंकि ये जिंदगी का इशारा है कि अब वक्त है उठने का, समझने का और अपनी दिशा बदलने का। कृष्ण कहते हैं जब तक तुम्हारा मन तुम्हारा साथी नहीं बनता, तब तक दुनिया का कोई सहारा तुम्हें टिका कर नहीं रख सकता। मत बताओ कि तुम कितना दर्द में हो, बस दिखाओ कि तुमने उस दर्द को कैसे हराया। लोग सहानुभूति नहीं, कहानी पसंद करते हैं। हर कोई तुम्हारा संघर्ष नहीं समझेगा,
लेकिन हर कोई तुम्हारी सफलता देखेगा। तो आज ही चुनो, तुम दर्द की कहानी बनोगे या कामयाबी की मिसाल। अपने अंदर झांको, सारी लड़ाई वहीं लड़ी जाती है। सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जंग अपने मन से होती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मन कहेगा अब बस, दिल कहेगा थोड़ा और, पर तुम्हारा विवेक कहेगा खुद को मत रोक, ये समय भी बीत जाएगा। तुलना मत करो, तालमेल बनाओ। दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ पहुंच गया, ये देखना आज से ही बंद करो। उसने कैसे किया, कितने में किया, कितनी जल्दी किया, ये सब छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारा टाइम अलग है, तुम्हारी रफ्तार अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम खुद में एक पूरी दुनिया हो और ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। याद रखना, जब भी खुद से हार जाओ तो कृष्ण की बातों में जीत ढूंढो। कभी कभी सबसे बड़ी थकान काम की नहीं होती, खुद से लड़ते लड़ते होती है। तुम्हारे अंदर दो आवाजें चल रही होती है। एक कहती है रुक जा, अब नहीं होगा। दूसरी कहती है उठ, ये वक्त भी कट जाएगा। तुम्हें लगता है तुम हार गए हो क्योंकि तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को अपना दर्द नहीं सुनाया, बस मुस्कुराकर हर बार ठीक हूं बोल दिया। पर सुनो, जो रो नहीं पाता वो और भी गहराई से टूटता है। और ऐसे ही लोग एक दिन सबसे बड़ी मिसाल भी बनते हैं। क्यों नहीं समझता कोई, क्यों अकेले हो? क्या तुमने कभी सोचा, जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही लोग सबसे पहले छोड़कर चले गए। रिश्ते जब मतलब से भरे हों तो भरोसा खो बैठते हैं। तुमने सबके लिए किया, पर जब तुम्हें किसी के सबसे ज्यादा जरूरत थी कोई नहीं आया। यही जिंदगी की सच्चाई है, इसे हमेशा याद रखना। कृष्ण कहते हैं, जिससे उम्मीदें हो वही अगर छोड़ दे तो समझो तुम्हें अब सिर्फ अपने कर्म और विश्वास पे चलना है। अपनों के धोखे का जवाब क्या दोगे, क्या बदला लोगे? बस भूल जाओ। सबसे बड़ा सवाल होता है, जब कोई अपना धोखा दे तो क्या करें? रो ले, चिल्ला ले, या उस दर्द को जज करके फिर से मुस्कुराना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो वो खुद अपने भाग्य को खोता है। तुम अपना विश्वास मत खोना। बदला लेना इंसान को और नीचे गिरा देता है, माफ करना इंसान को ऊंचा उठा देता है, लेकिन सीखना यही असली मोक्ष है। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने डर को हराना है। तुम्हारे अंदर एक डर है, क्या होगा अगर फिर से हार गया? क्या होगा अगर कोई फिर छोड़ गया? क्या होगा अगर मेहनत बेकार चली गई? तो सुन, अगर एक ऐसा शब्द है जो तुम्हारे सपनों को निगल सकता है, तुम्हें उसे हराकर आगे बढ़ना होगा। कृष्ण कहते हैं, जो सिर्फ परिणाम देखता है वो डरता है, जो सिर्फ कर्म करता है वो जीतता है। तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी कैद लोग क्या कहेंगे है। बहुत कुछ तुम कर सकते थे, पर लोगों के डर ने रोक दिया। अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने अलग किया तो लोग कहेंगे, अगर मैं बदल गया तो सब मुझे गलत समझेंगे। कब तक लोग तुम्हारे फैसले लेंगे? कब तक तुम अपनी जिंदगी का किरदार नहीं बस दर्शक बने रहोगे? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे निर्णय से शुरू होता है और डर तुम्हारे लोगों से। खुद को बदलना ही असली जवाब है। कभी कभी हालात को बदलना मुश्किल नहीं होता, लोग नहीं बदलते, समस्या बार बार दोहराई जाती है। लेकिन अगर तुम बदल जाओ तो सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। जब तक तुम अपने मन का परिवर्तन नहीं करते तब तक तुम बाहर किसी भी चीज को बदल नहीं सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता, इस सोच को अभी खत्म करो, आज ही खत्म करो। देखो, ये जो वाक्य है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब झूठ है जो हमने खुद को इतनी बार दोहराया है कि अब वो
सच लगने लगा है। वो कहते हैं ना, अगर झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। यही हाल तुम्हारे साथ हो रहा है। पर सच्चाई ये है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम में बदलाव की ताकत है, तुम्हारे पास वो क्षमता है जो किसी भी हालात को मोड़ सकती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो सोचो बड़ा, सोचो आगे, सोचो संभावनाओं के साथ। तुम्हारा आज कैसा भी हो, कल तुम्हारा हो सकता है जैसा तुम चाहो। आज अगर हालात खराब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म है। आज अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। आज रोए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी सिर्फ आंसू ही रहेंगे। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुख भी बदलेगा, बस तुम डटे रहो। जो गया वो गया, लेकिन जो बचा वो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारे सपने टूटे, ठीक है, रिश्ते बिगड़े, ठीक है, मन टूटा, बहुत तकलीफ हुई, पर क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, जो बचा है ना, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी वजूद, वो बहुत कुछ कर सकती है। कम बोलो, ज्यादा बदलो। दुनिया बहस करने वालों को नहीं, काम करने वाले को पहचानती है। हर जवाब जुबान से देने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हारा बदलाव, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी तरक्की ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम ही तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा बड़ा रखो। मत सोचो कि इतना छोटा कदम क्या फर्क लाएगा। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक दिन में सिर्फ 15 मिनट खुद पर काम करो। एक बार बस ना बोलने की हिम्मत करो। एक बार खुद को माफ कर दो। एक बार खुद को गले लगा लो। तुम देखोगे तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अपना दरवाजा खुद खोलो, चाबी तुम्हारे पास ही है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई आए और हमें संभाल ले, कोई रास्ता दिखाए, कोई समझे, कोई पूछे तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अगर कोई ना आए तो क्या तुम वहीं रुके रहोगे? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की चाबी तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। अब जब यह वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो सोचना, क्या इसे यहीं छोड़ देना उचित होगा? गीता का ज्ञान धैर्य मांगता है, निरंतर प्रयास चाहता है। इसलिए अगली बार भी समय निकालो, एकांत में बैठो, शांति से, और कृष्ण के वचनों को आत्मसात करो। जो सीखा उसे साझा करो। यही है असली सेवा, आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण। मिलते हैं अगले प्रवचन में। तब तक के लिए अपने मन को स्थिर रखना और श्री कृष्ण को अपने भीतर अनुभव करना। हमारे चैनल पे और भी कृष्ण के वचनों का संग्रह है। अगर मौका मिले तो उसे भी एक बार जरूर सुनना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।